जय हिंद प्यारे साथियों। बात करने वाले यूपीएसआई भर्ती के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि यूपीएसआई का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल मेरे चैनल पे यही है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ और कितना मतलब रह गए, कितने नंबर से रहे। ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछी जा रही हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो में आप सभी को क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद बहुत सारे लोगों की उम्मीद टूटती है। बहुत सारे लोगों की जो उम्मीद होती है वो नई उम्मीद जाग जाती है। जिन्हें लगता है हमारा नहीं होगा, उनका हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है हमारा 100% हो जाएगा, लेकिन उनका फिर भी नहीं होता। तो वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी मोटिवेशनल होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर आने वाली अपडेट रेगुलर आप सभी को मिलती रहे। और अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 का लिंक दिया गया, वहां से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मॉक टेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात कर लें यूपीएसआई रिजल्ट के बारे में, तो मुझे भी लगभग ऐसा लगता था कि मेरा भी सिलेक्शन लगभग हो जाएगा। और ये लगता था कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि मे बी फाइनल में कंफर्म ना हो कि होगा या नहीं होगा, संशय था। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि मेरा फिजिकल के लिए 100% क्वालिफाई हो जाएगा, बट फिर भी नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो इस बात का दुख नहीं है कि नहीं हुआ। अब सबसे ज़्यादा जो दुख है प्रेजेंट में वो इस बात का है कि इतने कम नंबर से नहीं हुआ। तो थंबनेल पे आप सभी ने देख ही लिया होगा कि इतने मात्र 0.01 नंबर की वजह से मेरा सिलेक्शन रुका है। तो इतने कम नंबर पर रुकने की वजह से मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अगर 10-5 नंबर कम होते तो कोई दिक्कत नहीं होती कि जितना किया उतना मिला। हालांकि दुख इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैंने तैयारी बिल्कुल नहीं की थी भाई एग्जाम की। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने एक दिन भी शायद बुक उठा के देखी हो, क्योंकि जो तैयारी पहले से थी सिर्फ मैं उसी तैयारी के साथ गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय भी नहीं मिल पाया था पढ़ाई करने के लिए और पढ़ भी नहीं पाया था। तो इसी की वजह से तैयारी भी लगभग इतनी ही थी। लेकिन जब पेपर का लेवल इतना इजी था और क्वेश्चन भी काफ़ी ठीक ठाक हो गए थे, तो थोड़ी बहुत ये उम्मीद थी कि फिजिकल के लिए ज़रूर क्वालिफाई हो जाऊंगा, चाहे फाइनल के लिए क्वालिफाई हूँ या ना। लेकिन जब रिजल्ट आया तो रात को लगभग 11:30 के अप्रोक्स रिजल्ट आया था। तो तुरंत सबसे पहले मैंने अपना ही नाम चेक किया। तो चेक करने के बाद देखा कि ऊपर वाले का है, नीचे वाले का है रजिस्ट्रेशन नंबर में, लेकिन मेरा नहीं है। देखने के बाद थोड़ी देर बाद आप सभी को पता है कि जैसे ही रिजल्ट देखते हैं उसके बाद हालत क्या होती है। उससे पहले जैसे ही आप चेक करते हैं तो आपका पूरा दिल दिमाग काम करना लगभग बंद ही कर देता है। तो ऐसी स्थिति थी। बट मैं आप सभी को बता दूं कि देखिए, मुझे एक चीज़ लगती है कि छात्र विद्यार्थी इनके जीवन में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, फेल पास। लेकिन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये आपकी लाइफ में हमेशा चलता रहेगा। कभी आप फेल होते हैं, कभी पास होते हैं। मैंने भी इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखा है और ये सारी चीज़ें हमेशा लाइफ में चलती रहती हैं। और मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों की वजह से हमें रुक जाना चाहिए, और मैं भी फिलहाल रुकने वाला नहीं हूँ। क्योंकि अगर आगे तैयारी करनी है तो फिर से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तैयारी नहीं की थी इसी वजह से शायद फेल हुए, क्योंकि हमेशा जिन चीज़ों के बारे में दूसरों को सीख देते हैं उन्हीं गलतियों की वजह से आज मैं भी एग्जाम में फेल हो गया। अदरवाइज हो सकता है कि मैं फाइनल में भी आराम से सिलेक्शन हो जाता। क्योंकि आप सभी को बता दूं, मैंने ऐसे क्वेश्चंस में गलती की जिन क्वेश्चंस को मैं अच्छी तरह जानता था, और जिनमें गलती नहीं होनी चाहिए थी उन क्वेश्चंस की ही वजह से शायद मेरा सिलेक्शन रुका है। आप सभी को बता दें, बहुत कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर होने के बाद, मतलब मेरे तो मुझे नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन में शायद घट भी गए हों या बढ़े हों। अगर बढ़ते तो निश्चित तौर पर सिलेक्शन हो जाता। तो लगभग क्लियर ये है कि मेरे जो नंबर हैं घटे होंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि जिनके जो नंबर हैं, रो मार्क्स हैं, वो कट ऑफ से ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सबसे ज़्यादा उनके लिए दुख की बात है। और देखो यार, आप सभी जानते हैं कि दुख सबसे ज़्यादा जब भी होता है जब आप बहुत ही करीब से गुजरते हो, कि लगभग आपको लग रहा होता है कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दुख होता है। क्योंकि अगर मैं मानता हूँ कि अगर मेरे जो क्वेश्चंस की संख्या है 100 से नीचे होती, मुझे लगता कंफर्म रहता कि मैं होगा ही नहीं, तो बेफिक्र रहता, इसके बारे में शायद सोचता भी नहीं। लेकिन नंबर इतने ठीक थे तो मुझे लग रहा था कि लगभग हो जाना चाहिए। तो ये जो सबसे बड़ी बॉर्डर पे जो रहने वाली दिक्कत है ना, वो हमेशा आपको सस्पेंस में ही रखेगी। अभी फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाता तो शायद फाइनल के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लगी रहती। हालांकि जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, मेरे तैयारी का, मेरे कर्मों का वही परिणाम है। जितनी मैंने तैयारी की उतना मुझे मिला। हर किसी बंदे को जो वो डिजर्व करता है उसी के अकॉर्डिंग उसे मिलता है। आप कभी ये ना समझे कि भाई मेरा हो जाना चाहिए था, हो सकता है उससे भी बेटर आपकी लाइफ में कुछ लिखा हो कि मतलब आपको कुछ और अच्छा मिलेगा उससे भी बेटर। तो ये सारी चीज़ें ना सोचते हुए आप सभी को कि मैं फेल हो गया, क्या होगा, अब तो कोई कुछ बचा ही नहीं आगे, सारी चीज़ों को छोड़ें और आगे मूव ऑन करें। और लगातार जो आप जिस वे पे चल रहे हैं उसे फॉलो करते रहें, कंटिन्यू उसी पे चलते रहें। और निश्चित तौर पे आपको जो उसमें बदलाव करने चाहिए वो आपको बदलाव कैसे करने के, फिलहाल प्रेजेंट में आपने जो तैयारी की
और आपको सफलता किस वजह से नहीं मिली, उन चीज़ों को देखना है। जैसे कि मुझे खुद पता चला कि मुझे सफलता क्यों नहीं मिली, कि शायद मैं स्टार्टिंग में जब एग्जाम होने वाला था 1 या 2 महीने तैयारी कर लेता तो शायद मेरे इतने नंबर इंक्रीज हो जाते आराम से कि मैं आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर पाता। तो मैंने तैयारी नहीं की। अब अगर मैं अगला एग्जाम देता हूं तो मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए अगर मैं नहीं पढ़ता हूं तो। अगर पढ़ता हूं तभी मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई होगा। तो मैं भी आप सभी को यही सजेशन दूंगा कि फिलहाल जो हुआ, क्योंकि फिलहाल में ऐसे में बहुत सारी अफवाहें चलेंगी कि भर्ती में घोटाला हो गया, भर्ती गलत हुई, ये सारी चीज़ें फेल होने के बाद ये सबसे पहले ये दिमाग में आता है कि भाई भर्ती सही नहीं हुई, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर हमारा नंबर नहीं आया तो सबसे पहले दिमाग में यही चीज़ सबसे पहले क्लिक करती है कि भर्ती सही नहीं हुई, भर्ती में घोटाला हो गया। ये सारी चीज़ें वही हर किसी के दिमाग में आती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फेल होने वाला बंदा हमेशा नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाता है कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको खुद के अंदर जो कमियां हैं उन्हें देखना है और उन्हें दूर करना है। क्योंकि अगर आप इतने कैपेबल होते, अगर आप इतनी अच्छे से तैयारी करते, मैं खुद को मान के चल रहा हूँ, अगर मैं अच्छी तरीके से तैयारी करता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मान के चलिए मैं 125 प्लस लाता, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है किसी के होने ना होने से, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरा सिलेक्शन होता निश्चित तौर पर। तो इतने सक्षम बने कि आपको कोई फर्क ही ना पड़े कि भर्ती में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो सारी चीज़ें एक अलग मैटर है, क्योंकि उसका ना तो कोई प्रूफ है किसी के पास और ना कोई चीज़ है। अगर ऐसा होता तो वो तो गवर्नमेंट का डिसीजन है और सरकार जो चाहेगी वो करेगी, अगर उसमें ऐसा कुछ है तो वो सारी चीज़ें छोड़ के आपको देखो यूपीएससी की नई भर्ती भी आएगी। आप सभी को लगभग जो कैलेंडर था उसमें भी डिक्लेयर कर दिया गया था, हालांकि पदों की संख्या कम थी। तो ये भी मत सोचिएगा 9534 में सिलेक्शन नहीं हुआ तो 1000 वैकेंसी में सिलेक्शन क्या हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 10,000 में सिलेक्शन ना हो और 1000 में सिलेक्शन हो जाए। तो उन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हें निकाल के आपको आगे बढ़ना है कि ये भर्ती यहाँ पे आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें यहीं पे छोड़ देनी है। बस इससे सीख लेनी है कि गलती कहाँ पे की। अगर आगे भविष्य में सिलेक्शन लेना है तो अपनी गलतियों पे काम करना है, उन गलतियों को सुधारना है और आगे बस तैयारी करनी है। तो मैं आप सभी को ये बोलूंगा और खुद अपने आप को भी ये चीज़ें करने के लिए मैं बोलूंगा कि ये सारी चीज़ों में मुझे बदलाव करने हैं। अगर मुझे आगे सिलेक्शन चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो भाई जैसा हूं उसी रास्ते पे चलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर आपको तैयारी करनी है और सिलेक्शन चाहिए तो निश्चित रूप से आपको कुछ ऐसे बदलाव करने होंगे जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को एकदम से थोड़ी बहुत राहत जरूर देगी, जिन लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है और जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया। हमारी तरफ से वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को बता दें कि इसका जो लगभग मुझे लग रहा है रनिंग भी लगभग 10 मई से शुरू हो जाएगी। तो सभी लोग अपने फिजिकल की अच्छी तरह से तैयारी करते रहें। जिन लोगों का भी हुआ है उन लोगों का बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि देखो आप सभी को पता है कि बहुत बार ये सुनने में आ रहा था कि केवल 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, लेकिन मैं शुरू से जैसा आप सभी को कहता आ रहा था कि लगभग 4 गुना कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा और लगभग 4 गुना कैंडिडेट को 3.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया फिजिकल के लिए। तो ये आप सभी के लिए एक अच्छा मौका है और आपको इस मौके का फायदा उठाना है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि मौसम अभी बहुत ज़्यादा खराब है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और अगर आपने तैयारी नहीं की तो याद रखिएगा आपको इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा उठाना पड़ेगा। तो इसलिए अपनी जो फिजिकल की तैयारी है वो बहुत अच्छे से करनी है और जो लोग भी फिजिकल की तैयारी अच्छे से करेंगे निश्चित तौर पर उस चीज़ का उन्हें बेनिफिट भी मिलेगा। अब फाइनल में बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि 1 नंबर ज़्यादा है, 2 नंबर ज़्यादा है। भाई किसी को कुछ भी कन्फर्म नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर किसके इंक्रीज हुए हैं किसके डिक्रीज हुए हैं किसी को कुछ कन्फर्म नहीं है। तो फिलहाल आप अपना जो मेन टारगेट होना चाहिए आपका वो होना चाहिए फिजिकल के, मुझे फिजिकल क्वालिफाई करना। उसके बाद आगे की जो चीज़ें होंगी वो आपको स्वतः ही पता चल जाएंगी खुद ब खुद और उन्हें जानने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आगे मिलते रहेंगे आप सभी से। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।